बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 7B प्रैक्टिस नाउ 7 फ्रॉम न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक बुक 2 क्लास 7। और ये बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। पेज नंबर है 107 और हम इसकी प्रैक्टिस नाउ को स्टार्ट करने से पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बात कर लेते हैं उनकी। हमें सबसे पहले फ्रेम कंस्ट्रक्ट करना होता है अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें फैक्टराइजेशन करनी होती है ताकि हम इस फ्रेम को फिलअप कर सकें। इस फ्रेम को आधा फिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन में से ही ऐसे नंबर उठाएंगे जो कि फर्स्ट और सेकंड लास्ट वैल्यू जो आपके पास पड़ी हुई है, ये लास्ट और फर्स्ट वैल्यू, इनको आप यहाँ पर रिस्पेक्टिवली पुट करेंगे इस फ्रेम के अंदर। और फिर बाद में हमें रह जाता है ये सेंटर वाली वैल्यू को प्रूव करना, ताकि हम यहाँ पर दो नंबर ऐसे ढूंढ कर डालें कि जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 11x आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2x² और 12 को रेडी कर दिया हमने फैक्टराइज करने के लिए। यहाँ आधा फ्रेम भी तैयार कर लेते हैं। पहला नंबर पहले बॉक्स में और आखिरी नंबर आखिरी बॉक्स में पुट करते हैं। यहाँ लगाएं मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। ये आपने समझे कि आधा अपना सवाल डन कर लिया। अब हमने यहाँ पर क्या चीज़ डालनी है वो यहाँ से आएगी, ठीक है। 2x² है तो हम 2 का टेबल पढ़ते हैं विद x मल्टीप्लाई बाय x। 2 कांस्टेंट रहेगा मल्टीप्लाई होने के बाद, लेकिन x से मल्टीप्लाई होकर x² बन जाएगा। अब 12 के लिए हम देखें तो हमारे पास 12 1 जा 12 भी होता है, 6 2 जा 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है। तो मुझे जो सूट करता है वो 3 और 4 है, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े नहीं जाऊंगी, मैं छोटे नंबरों में जाऊंगी, यानी 6 और 2 नहीं लूंगी, एक जैसे नज़दीक नज़दीक के नंबर लूंगी, क्योंकि यहाँ पर 12 रखा हुआ है, ठीक है। और मुझे 11 शो करवाना है। अगर मैं 6 2 के साथ जाती हूँ तो नंबर बढ़ जाएगा और ये 11 से ज़्यादा मेरे पास नंबर आ जाएगा, तो मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगी। तो मैं इसलिए ये आपने वर्किंग खुद एक दो दफ़ा करेंगे तो आपको खुद से समझ आ जाएगी कि आपको यहाँ फैक्टर कौन से लेने। जैसे 12 आपको नजर आए, आपको पता होगा कि यहाँ पर 12 1 जा भी 12 होता है, 2 6 जा भी 12 होता है, 3 4 जा भी 12 होता है, या 4 3 जा भी 12 होता है। तो आप जब इनको यहाँ डालते हैं ना तो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ठीक है, प्लस माइनस होने के बाद, और ये 11 से ऊपर चला जाता है। लेकिन मुझे पता है कि ये 3 और 4 ऊपर नहीं जाने वाला, लिहाजा मैं इसको ही कंसीडर करूंगी। अभी यहाँ पर हम 2 और x को डालेंगे ऐसे, 2x और x। देखिए ये दोनों आंसर्स हमारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। और 2x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2x², और ये दोनों हम रिस्पेक्टिवली यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको हमने एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई किया था, तो इसी को इससे भी एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले बॉक्सेस को फिल कर लें। फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा के नीचे वाले बॉक्सेस को फिल कर लें। तो 2x 4 जा 8x, 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। तो ऑलरेडी आपके पास आंसर्स यहाँ मौजूद हैं। अब 8 का एक स्ट्रक्चर बनाएं और उसको प्रूव करें कि हमारा ये 11x आ जाएगा इन दोनों को प्लस करने से। अब मैंने प्लस क्यों डाला, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइंस थे, कोई नेगेटिव साइन इनके आगे नहीं था, तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 11x। तो इस तरह मेरा ये क्वेश्चन ठीक हो गया, मैंने प्रूव कर दिया। 5x² की तरफ चलते हैं। जल्दी से कंस्ट्रक्शन करें अपने फ्रेम की, क्योंकि ये फ्रेम ही आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। पहला नंबर डालें पहले बॉक्स में और लास्ट नंबर डालें लास्ट बॉक्स के अंदर। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का तैयार करें ताकि आप इसको निकाल सको। अब 5 को कांस्टेंट रहने दें और x को x से मल्टीप्लाई करके x² को हासिल कर लें, ठीक है। और 6 का क्या है कि 6 के आपके पास दो तरह के फैक्टर हैं, 6 1 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। तो आप इनमें से कौन सा फैक्टर लेना चाहोगे? तो मेरे ख्याल से मैं 2 और 3 को लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा सूट करता है। और दूसरी बात ये कि मुझे क्योंकि 13 को प्रूव करना है तो इसलिए मुझे इसको माइनस के साथ लेना होगा। यह आपने जहन में रखना है कि जब आपने लास्ट वाले नंबर को फैक्टर लेना तो प्लस और माइनस को चेक कर लेना, उससे पहले और उससे पहले वाले साइन को, जो दो साइंस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आपको यहाँ जो नंबर लेने हैं वो प्लस के साथ लेने हैं या माइनस के साथ लेने हैं। तो मैं -2 -3 जो है ना कंसीडर करूँगी, ताकि मेरे पास आंसर जो है -13x मैं जनरेट कर सकूँ। अब इस 5x को आराम से यहाँ पर डाल दें, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस -2 को रिस्पेक्टिवली ऐसे पुट कर दें, ठीक है। अब इसको 2 दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर लें। एक दफ़ा तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, दूसरी दफ़ा करवाते हैं। 5 3 हमारे पास यहाँ पर आ जाता है तकरीबन, बल्कि यहाँ ऐसे करें, यहाँ 3 लिखें और यहाँ 2 लिखें, उल्टा करके करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 10 चाहिए। तो 5 2 10x
ठीक है। और 5 अगर हम 3x करें यहाँ पर माइनस के साथ, ठीक है, और ये भी आपको पता है ये भी माइनस के साथ ही आ रहा है, -10x, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया -3x एंड -10x, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको करके देखें माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, और 3 और 10 होते हैं 13x, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि 13 माइनस 13x हमने यहाँ पर निकाल कर दे दिया। अगेन चलते हैं, दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई पहले बॉक्स में पहली वैल्यू और लास्ट बॉक्स में लास्ट वैल्यू, जो भी साइंस है उनके साथ डालनी है, ये आपने ख्याल रखना। -2x² और -9, ठीक है। इनको हम निकालते हैं, 2 को कांस्टेंट रहने दें अगेन, और x मल्टीप्लाई बाय -x कर लें, ठीक है। या आप यहाँ भी माइनस लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो 9 के लिए हम 2 वैल्यूज़ लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ है तो हम एक वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव के साथ लेंगे। यहाँ ये मामला था कि यहाँ पर हमारे पास ये नंबर पॉजिटिव था तो हमने 2 वैल्यूज़ नेगेटिव के साथ ले ली थी, लेकिन जब नंबर नेगेटिव हो तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ आप उठा सकते हो बड़े आराम से। तो एक 3 हम ले लेते हैं पॉजिटिव और एक 3 हम ले लेते हैं नेगेटिव के साथ। चलें फिलअप करना शुरू करते हैं। 2x और -x को यहाँ डालें, 2x माइनस x हमने यहाँ डाला तो हमारे पास ये आ गया 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -2x², और ये 3 भी यहाँ डाल दें, यहाँ पर आएगा -3 और यहाँ पर आएगा 3, इस तरह, ठीक है ना। ये वाला 3 यहाँ पर और ये वाला 3 यहाँ पर आ गया। अभी इस 2x को हमने x से मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम इसको इस दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6, और ये माइनस के साथ हो रहा है, इसलिए हम इस चीज़ का आप ख्याल रखते हुए आओ कि ये माइनस माइनस प्लस होने जा रहा है यहाँ पर 6x, ठीक है। 2 3 ये माइनस के साथ ही बेशक आप लिख दें, कोई मसला नहीं है। और 3 3 9, ठीक है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 3 माइनस एक्स -x, ठीक है, -3x, ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। अगेन इसको ऐसे उठाकर यहाँ लेकर आए, -3x प्लस -6x इज इक्वल टू, अब माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हुए तो माइनस माइनस प्लस 9x, बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि इसका साइन जो है ना वो बड़ा था। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन उठाएं इसको, मल्टीप्लिकेशन का साइन, पहले बॉक्स में पहली वैल्यू और लास्ट बॉक्स में लास्ट, 9x² 24, 9x² 24। यहाँ पर इसकी जो है हम निकाल लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 3x मल्टीप्लाई बाय 3x करें तो हमारे पास 9x² आ जाएगा। और 24 के लिए हम ले लेते हैं, हमारे पास बहुत सारी बन सकती हैं। एक तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 है, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। और इसके अलावा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो भी 24 आ जाता है, और इसके अलावा 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो भी आ जाता है। तो मैं इस वाली को लेना पसंद करूँगी, मुझे ये समझ आ रही है, क्योंकि इसके बाद मुझे एक्यूरेटली 33 मिल जाएगा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं। अब यहाँ पर हमने ख्याल रखना है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम बाकी 2 को नेगेटिव में लेकर आएंगे, क्योंकि हमें प्रूफ जो करना है वो नेगेटिव वैल्यू को करना है। तो बाकी ये पॉजिटिव है, तो 2 जो हम यहाँ फैक्टराइज करेंगे उन दोनों को हम नेगेटिव के साथ लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -8, ठीक है। पुट करते हैं यहाँ पर 3x को, 3x और -3 -8, -3 3x मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 9x², 3x मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू 224x विद द माइनस साइन, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और -3 मल्टीप्लाई बाय -8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं कि हमारे पास -36x आना चाहिए, 33x आना चाहिए। तो -9x प्लस -24x इज इक्वल टू
अब देखेंगे प्लस माइनस माइनस हो गया, आपको मैं सारा खुद ही करके दिखाती हूँ, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस 24x, अब माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 33x बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि 24 बड़ा है तो उसी का साइन हम फॉलो करते हुए आगे ले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इस प्रैक्टिस नाउ की भी अच्छे से समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है, अगर कहीं कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।